हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जेवीएस ऑनलाइन। आज मैं आपके सामने हीरोन्स फार्मूला के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला का अलजेब्रिक प्रूफ बताया था, तो आज हम जानेंगे उसके बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही एनसीईआरटी का जो कि 12.1 और 12.2 है उसका जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी मार्च का समय है और अभी आपके लिए जो भी चैप्टर्स है उसका फुल रिवीजन इस वीडियो के मार्फत से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आप इस वीडियो को देखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दैट द फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose perimeter is 96 centimeter and two of its sides are 34 centimeter and 24 centimeter 20 centimeter long. Also find the perpendicular drawn to the longest side from its opposite vertex. आपका कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका दो साइड का जो लेंथ है वो आपको दिया गया है, दैट इज 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका थर्ड साइड का लेंथ नहीं दिया गया है। हम मान लेते हैं कि थर्ड साइड का जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको पास जो है वो पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होता है। तो आपका गिवन क्या है? गिवन पेरीमीटर दैट इज 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें थर्ड साइड मालूम करना होगा। तो हम मान लेते हैं थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, ओके। तो क्या होगा आपका 34 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर दैट इज 96 सेंटीमीटर प्लस x मान लेते हैं सीधा। तो आपका क्या होगा x इक्वल टू 96 सेंटीमीटर माइनस 54 सेंटीमीटर दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थर्ड साइड का भी लेंथ आ गया, ये आपका x है, इसका वैल्यू जो है हमने मान लिया दैट इज 42 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया। अब हमें हीरोन्स फार्मूला से इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए आपने पढ़ा है दैट इज रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस जो है सेमी पैरीमीटर होता है। तो सबसे पहले हम सेमी पैरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पैरीमीटर क्या होता है, दैट इज पेरीमीटर बाय 2। यहाँ पे पेरीमीटर आपका 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाई 2 लिख लेंगे तो आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एरिया जो है आप निकाल सकते हैं। एरिया बराबर रूट अंडर हम क्या डालेंगे, एस की जगह पे 48 डालेंगे, फिर 48 माइनस ए बी सी में आप कोई भी साइड ले लीजिए, दैट इज यहाँ पे हमने 34 लिया, फिर 48 माइनस 20 और फिर 48 माइनस 42, ठीक है। ये 3 आ गया, हम लिख सकते हैं दैट इज रूट अंडर 48 इंटू कितना होगा 14 इंटू यहाँ पे कितना होगा 28 इंटू यहाँ पे कितना होगा 6, ठीक है। इक्वल टू आप इसको तोड़िए, क्या करना है, 48 को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू आप 14 को रहने दीजिए, फिर 28 को क्या लिखिए 14 इंटू 2 इंटू फिर 6 को यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 नंबर के लिए 1 निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 14 जो है वो 2 टाइम्स है, इसके यहाँ पे 14 निकालिए, फिर से यहाँ पे देखिए 6 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है तो फिर यहाँ पे 6 निकालिए, फिर यहाँ पे देखिए एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ, ठीक है, इसके लिए 2 निकालिए, और फिर जो है आपके पास क्या बच गया 4 बच गया। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 2 होता है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए दैट इज 14 6 जा कितना होगा 84 होगा, 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। आपको फिर से क्या करना है, एक और चीज निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो आप जब ट्रायंगल देखेंगे तो इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपका है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अपोजिट में यहाँ से
जो इस वर्टेक्स से इस बेस पे और जो हमारा परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसका लेंथ निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक और फार्मूला जो हम यूज होता है, हम क्या लिखेंगे, एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस एरिया के जगह पे आप ये डाल देंगे जो अभी हमने निकाला है। क्या लिखेंगे, 336 इजकल टू हाफ इंटू बेस आपका कितना दिया हो दैट इज 42 इंटू एच निकालना। ठीक है, यहाँ पे 2 से काटिए, 2 और 1, तो आपका क्या होगा 336 इजकल टू 21 एच। तो एच इजकल टू क्या होगा 336/21। ठीक है, तो आप इसको काटिए, यहाँ से काटिएगा तो 21 जा 1 और फिर 12 पे 6 यानी 6 टाइम आ जाएगा। तो एच इजकल टू कितना आ जाएगा दैट इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही था आपका परपेंडिकुलर, यही आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से इसके इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज अ ट्रायंगुलर पार्क हैज साइड्स 120 मीटर, ये आपका 80 मीटर यहाँ पे एंड 50 मीटर, ये थर्ड साइड है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस, यहाँ पे क्या करना है, उसको फेंस लगाना है जो कि इसको चारों ओर, ठीक है, तो वो लगाना है ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास, और इसके अंदर उसे क्या करना है, प्लांटिंग भी करना है, घास लगाना है। तो घास जो लगता है वो आपका एरिया होता है। ठीक है, और उसके चारों ओर जो उसके फेंसिंग करना है वो उसका पेरीमीटर होता है। तो ये चीज ध्यान रख। हाउ मच एरिया डज सी हैव टू प्लांट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर लिविंग स्पेस ऑफ 3 मीटर। यहाँ पे 3 मीटर स्पेस है, इसको छोड़ करके उसके बाद आपको कॉस्ट निकालना। सबसे पहले इसका क्या हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकालते हैं जहाँ पे उसे धनिया लगाना है। ठीक है, क्या करना है, अब उसको प्लांटिंग करना है, जैसे इसके लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो आपका एस निकाल लेते हैं, दैट इज कितना होगा, दैट इज 50 प्लस 80 प्लस 120 एंड बाई 2, दैट इज कितना होगा 5 8 13 प्लस 20, दैट इज 250/2, दैट इज 125 मीटर। ठीक है, ये तो आ गया एस। अब एरिया का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर एस की जगह पे क्या डालेंगे, दैट इज 125, यहाँ पे 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50। ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, दैट इज 125 इंटू 125 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से 125 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई 125 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट में ही है ना, इसको ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 125 को हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, फिर ये 5 है रहने देते हैं, इंटू फिर से आपका कितना है 45 है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फिर से 75 को भी आप लिख सकते हैं, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, देखिए ये इस मेथड से हमने इसलिए ब्रेक कर लिया है ताकि आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आपका इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालना इजी रहेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे भी हम इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, फिर से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा तो उसमें आपको ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस मेथड से आप यूज कीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 के लिए एक हम जब स्क्वायर रूट रहता है उसके बाहर निकालने के लिए 2 अगर सेम नंबर है उसके लिए 1 नंबर नहीं। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर लग गया, फिर से यहाँ पे पेयर लग गया, फिर से यहाँ पेयर लग गया और फिर से यहाँ पेयर लग गया। ठीक है, इतना हो गया, ये 5 और 3 जो है ये आपका एक्स्ट्रा बच गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 5 इंटू 5
इंटू 3 इंटू 5 इंटू रूट 15। यहाँ पे क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 रूट 15। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका एरिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये तो आपका एरिया निकल गया, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है उसका, कि आपको पेरीमीटर निकालना है जहाँ पे उसको फेंसिंग किया जा सके। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को आपको ऐड करेंगे, यहाँ पे आपने निकल सकते हैं, दैट इज़ 120 प्लस 80 प्लस 50, दैट इज़ कितना हो जाएगा 250 मीटर। ये तो इसका पेरीमीटर हो गया। लेकिन ये क्या करना है कि आपको कॉस्ट निकालना है फेंसिंग, ₹20 पर मीटर, जहाँ पे आपको 3 मीटर लीव करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, 20 है पर मीटर, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना है उसमें से 3 मीटर लीव करना है तो इसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ 20 इंटू 247। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये आपका 94, 10 डाल देंगे, यही इतना आ जाएगा। ये आपका रुपीज लिख दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, तो इसको आप देख लीजिए दोबारा। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और सारी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। यहाँ पे आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, विथ साइड ए, जिसमें तीनों साइड की वैल्यू जो है आपको ए दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। और इस ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर आपको 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो इस सिग्नल बोर्ड का आपको पेरीमीटर एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका 3a इजकल टू 180 मीटर, तो a इजकल टू क्या होगा 180/3, दैट इज 60 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये होता है आपका √3/4 a²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बस ए आपका निकल गया, तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो बस √3/4 इंटू एरिया की जगह पे डाल दीजिए, दैट इज 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा, दैट इज कितना 900√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो निकल गया। लेकिन आपको इसको निकालना क्या है, हेरॉन्स फार्मूला के आधार पे, तो वही निकाल दीजिए। क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला निकालते हैं, ठीक है, इस पे आपको निकालना है। ठीक है, इसके आपका निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो एस इजकल टू क्या होगा आपका पेरीमीटर बाई 2, दैट इज 180/2 इजकल टू 90 मीटर। ठीक है, और उसके बाद आप 90 s माइनस ए करेंगे तो क्या होगा 90 माइनस 60 इजकल टू 30 मीटर। यही आपका s माइनस बी का भी वैल्यू आएगा, यही आपका s माइनस सी का भी वैल्यू आएगा। तो एरिया निकालने के लिए जस्ट फार्मूला लगाइए, s इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, देखिए ये तो आ ही गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30
इंटू 30। अब 30 देखिए यहाँ से पेयर लग गया और ये आपका एक ये पेयर लग गया और रूट 3 जो है ब्रैकेट में रह गया। इसका टू क्या रख सकते हैं, दैट इज 30 इंटू 30 इंटू रूट 3 इजकल टू 900 रूट 3 मीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया कि आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का कुछ इस प्रकार है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक आपका एक ट्रायंगुलर है इस शेप में, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ये आपको दिया है 122 मीटर, आपका ये दिया है आपका 120 मीटर और ये दिया है आपका 22 मीटर। यही सी सेम आपका इधर भी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका अर्निंग कितना दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं सबसे पहले। अर्निंग जो है आपका दिया है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है आपका, दिया है 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ को आप ईयर में चेंज करेंगे तो 1/4 ईयर दिया गया। ओके, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट पे करना है इसके लिए सबसे पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या निकालेगा आप, एस निकालेगा। एस के लिए सेमी पेरीमीटर दैट इज 122 प्लस 120 प्लस 22/2। देखिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो होगा आपका 264/2। इसको आप दैट इज 132 मीटर। ये आपका क्या निकल गया, एस इजकल टू 132 मीटर। ओके, एस माइनस ए निकालिए, इजकल टू 132 माइनस 122 इजकल टू 10 मीटर। एस माइनस बी निकालिए, दैट इज 132 माइनस 120 इजकल टू 12 मीटर। एस माइनस सी निकालिए, दैट इज 132 माइनस 22 दैट इज 110 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालिए। एरिया बराबर क्या होगा, एस है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इजकल टू रूट अंडर एस की जगह पे 132, एस माइनस ए कितना है 10 है, इंटू 12 इंटू 110। ठीक है, अब देखिए इसको क्या होगा 130 इंटू 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 132, यानी आपका क्या निकल के आएगा 130 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। अर्निंग जो है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। तो इस जो है आप इसको, ये जो एरिया है इसको आप कॉस्ट और ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अर्निंग निकल जाएगा। अर्निंग क्या होगा, अर्निंग जो होगा ₹5000 इंटू 1320 है ना, इंटू ड्यूरेशन 1/4 ईयर। काटी दीजिए इसको, 4 3 जा 12 और 30 इतना आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 और प्लस 1 दैट इज 165 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 165 आ जाएगा। 1 2 3 और एक यहाँ 1 2 3 एक यहाँ 0 डाल दीजिए। ये क्या आ गया, तो बीच में आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी हीरोन्स फार्मूला। ओके, अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि आपका 3 4 5 6 एक ही सब मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा हुआ है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स side walls has been painted in some colors with a message keep the park clean and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted color। यानी आपको ये
टाइल्स दिया हुआ है, इसमें आपका 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर दिया हुआ है। आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सिंपल पेरीमीटर है ना। आपका एस, इसका एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस निकालने के लिए कितना होगा, 15 प्लस 11 प्लस 6/2 दैट इज 32/2 दैट इज 16 मीटर। ठीक है, बस फटाक से निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6 इक्वल टू आपका होगा ये 16 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 10, यानी 16 5 जा 80। ठीक है, अब इसको 16 को आप लिख सकते हैं दैट इज़ 4 इंटू 4 इंटू 5 रहने दीजिए, 11 रहने दीजिए, इंटू 5 इंटू 2। चलिए यहाँ से एक पेड़ लग गया, यहाँ से एक पेड़ लग गया, दैट इज़ कितना होगा 4 इंटू 5 इंटू रूट 22, यानी 20 रूट 22 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर, इतना ही जोड़ सकते हैं या इसका आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 मीटर एंड सेंटीमीटर, फाइंड एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। 2 साइड दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ, थर्ड साइड निकाल देंगे और पेरीमीटर निकाल देंगे। ठीक है, ये सेम ही है। यानी 2 साइड दिया हुआ है तो थर्ड साइड क्या होगा, यहीं पे हमें लिख देते हैं, थर्ड साइड जो होगा वो क्या होगा, 42 माइनस 18 प्लस 10 दैट इज 14 माइनस 28 दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये साइड की वैल्यू आ गई आपको 14 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे, ठीक है, इजली। आपका 4th में क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, पेरीमीटर बाई 2 दैट इज 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर है ना, एस यानी 21 इंटू एस माइनस ए यानी 3, एस माइनस बी यानी 11, एस माइनस सी यानी 7। ठीक है, बराबर रूट अंडर इसको 7 इंटू 3 लिखिए, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, फिर यहाँ से 7 एक पेयर लग गया और 3 पेयर लग गया, यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस 2 क्वेश्चन को मैं इरेज रब करता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड्स आर इन द रेशियो 12:17:25, पेरीमीटर इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। यानी साइड जो है रेशियो में दिया है, अगर कोई रेशियो वैल्यू दिया है तो उसके लिए हम उसका x जो है कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। तो हम लोग को इसको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज 5 है ना, लिखेंगे लेट द साइड्स है ना बी आपका कितना 12x, 17x एंड 25x। तो आपको क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, यानी आपका क्या दिया है, पेरीमीटर आपको कितना दिया है 540 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब क्या, तीनों साइड को आप ऐड करेंगे, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। तो क्या होगा 54x इक्वल टू 540। तो आपका x इक्वल टू क्या निकल के आया 540/54 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो आपको साइड को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं a इक्वल टू कितना है 12x ना, यानी आपका 12 को x से मल्टीप्लाई कीजिए यानी 120 सेंटीमीटर। v जो है आपका कितना है 17x, इसका मतलब 17 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज 170 सेंटीमीटर। और c जो है आपका कितना है 25x इक्वल टू 25 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए सबसे पहले एस निकालिए, एस यानी पेरीमीटर बाई 2 दैट इज 540/2 दैट इज 270 सेंटीमीटर। ठीक है, और
एरिया बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इजकल टू रूट अंडर 270, 270 माइनस कितना है आपका 250, फिर से 270 माइनस 170 और फिर 270 माइनस 120। ठीक है, इजकल टू क्या होगा आपका, देखिए 270 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 150। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसको आप निकालिए। ठीक है, इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए। इक्वल टू क्या होगा कैलकुलेशन में, इक्वल टू 270 है ना, और इसको आप कैलकुलेशन कीजिए ब्रैकेट के अंदर। ये 270 है, इसको आप लिखिए, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 20 है, तो इसको लिखिए आप 2 इंटू 10 इंटू फिर 100 को लिखिए 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 150 को आप लिखिए 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, कल टू आप इससे देखिए यहाँ पे 2 आ गया, फिर से ये 10, ये 10, एक ये पेयर बन गया, फिर से ये 10 और ये 10, यहाँ से एक पेयर बन गया। ठीक है, और यहाँ से एक 3 और यहाँ से 3, एक पेयर ये बन गया। 5 और 10 जो है, हाँ फिर से देखिए क्या बन गया, यहाँ से निकालिए पहले 3 यहाँ से आ गया, फिर इसका पेयर निकाल लीजिए 3, ये भी आ गया, फिर इसका पेयर निकाल लीजिए 10, ये भी आ गया, फिर इसका पेयर निकाल लीजिए, ये भी आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 5 इंटू 10, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, उसके साथ एक और 10 है, 10 आ जाएगा। इसको 3 3 जा 9 इंटू 1 पे 3 0 1 2 3 इक्वल टू कितना होगा 9000, क्या है सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपका लास्ट है इस चैप्टर का 12.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है कि देखिए एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, यानी देखिए आइसोस्केल्स ट्रायंगल जब भी होगा तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका ईच ऑफ इक्वल साइड, यानी 12 सेंटीमीटर आपका ये साइड है और ये भी सेकेंड साइड भी 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी ए बी सी। ठीक है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड साइड निकालने के लिए, थर्ड साइड जो है निकालने के लिए 30 माइनस 12 प्लस 12 दैट इज 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करने का, सबसे पहले एस निकालेंगे, दैट इज पेरीमीटर बाय 2, दैट इज 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको क्या निकालेंगे, एरिया, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर रूट अंडर 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 10। ठीक है, बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 15 इंटू ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इजकल टू, यहाँ से तो आ ही जाएगा 3 है ना, 3 तो आ जाएगा, और रूट में देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 5, ऐसे लिखिए दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू रूट 3 दैट इज
15√3 इजकल टू 15 इंटू 1.732 कितना होगा 15.5 प्लस 15 यानी 25.98 समथिंग होगा। इतना को आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 5 2 जा 10 का 0 रेस्ट 1 5 3 जा 15 116 का 6 रेस्ट 1 5 7 35 136 रेस्ट 3 और यहाँ से 1 7 3 2 ये 0 ये 9 ये 9 ये 5 और ये 2 दैट इज इतना आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 25.99 ठीक है। ये आ जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 12.1 का ऑल 6 क्वेश्चन और इसके साथ मैंने कुछ अदर क्वेश्चन भी बताया। तो आप इस चैप्टर को देखिए एंड इसको रिवाइज कीजिए। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊँगा।